आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, क्यों हमको इनकी जरूरत पड़ती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, क्या किस मेमोरी का काम होता है। आज की वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी दो टाइप की होती है। पहली होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। ठीक, अब प्राइमरी को और क्या बोल सकते हैं, तो प्राइमरी हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी पहले प्राथमिक मेमोरी, और दूसरा बोलेंगे टेम्पररी मेमोरी, और तीसरा बोलेंगे वोलाटाइल और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग कंप्यूटर की मेन मेमोरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी हमें कंपनी वाले उस लगा के ही देते हैं। इसको हमें बाहर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमें सिस्टम के अंदर ही दी जाती है, इसलिए इसको हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं कंप्यूटर की। तो आपसे क्वेश्चन किया गया, बताइए कंप्यूटर की मेन मेमोरी किसको बोलते हैं, तो आप कहेंगे प्राइमरी मेमोरी को। सेकंड में देखिए, यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी और सेकेंड मेमोरी को और क्या बोल सकते हैं, परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलाटाइल। अब यहाँ पे आपका वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या है, ठीक है। प्राइमरी के लिए हम यूज करेंगे वोलाटाइल और सेकेंडरी के लिए यूज करेंगे नॉन वोलाटाइल। अगर आपका डाटा लाइट जाने पर डाटा जा रहा है तो हो जाता है नॉन वोलाटाइल, और लाइट जाने पे डाटा नहीं जा रहा है तो हो जाता है आपका वोलाटाइल। आगे देखेंगे डीप में हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी मेमोरी के भी हमारे यहाँ पे दो प्रकार होते हैं। प्राइमरी मेमोरी भी हमारी दो प्रकार की होती है और वही भी सेकेंडरी मेमोरी भी हमारी दो प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी, पहले होती है रैम, दूसरा होता है रोम, और सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक टाइप होता है इसका फिक्स्ड मेमोरी और दूसरा होता है रिमूवेबल मेमोरी। ठीक है, आगे देखेंगे। अब रैम के भी आपके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वहीं पे डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर देखेंगे रोम के भी आपके तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है पी रोम, पी का मतलब है प्रोग्रामेबल, ठीक है, और ये हो जाएगी आपका रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर होता है दूसरी है आपकी ईपी रोम। ईपी रोम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब थर्ड में आती है आपकी डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।